मन आरगा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। चल मेरी मस्जिद से दूर होके देख, खुदा के घर से दूर होके देख, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े पर ना तरसा दूं, मैं तेरा खुदा कोई नहीं। तेरे करोड़ों के माल में तुझे खसारा ना दे दूं, मैं तेरा रब कोई नहीं। ना पढ़ नमाज। इतनी बड़ा लेख अल्लाह की ललकार, फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे। सजदे में रोज़ी का वादा, सजदे में रोज़ी का वादा, नमाज पे रोज़ी का वादा है। मेरा बंदा खड़े होकर रुकू करके सजदा करके दिखाएगा, तब मैं 2 रोटियां तुझे दूंगा, वरना मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, डॉक्टर जोर लगाएंगे एक गंदम का दाना भी तेरे मुंह में नहीं पहुंचा सकेंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, अभी तो क़ारी साहब ने पढ़ के सुनाया होगा, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। फिर ये देख पुत्रा, याद रख, तू तेरी रिज़्क़ तो उजाड़ दूंगा, खुशियाँ तेरी उजाड़ दूंगा, तेरी औलाद से, तेरे हाथों से, उनके हाथों से तेरे सिर में जूतियाँ पड़वाऊंगा, तेरी बीवी से तेरे मुँह पर के ऊपर थकवाऊंगा, तेरी माँ बाप से तेरे लिए बद्दुआएं निकलवाऊंगा। मेरे से गद्दारी करता है, पालने वाला मैं, रिज़्क़ देने वाला मैं, 9 महीने माँ की कोख में संभालने वाला मैं, 2 साल माँ की गोद में लिटा के फीडर पिलाने वाला मैं, टांगे हाथ पैर देने वाला मैं, हुस्न देने वाला मैं, जवानी देने वाला मैं, मकान दुकान देने वाला मैं, हाजी साहब कहलवाने वाला मैं, भट्ट साहब, राई साहब, चौधरी साहब कहलवाने वाला मैं। ऐ मेरा बंदा, जो भी कमरे में तू करके आया, मैं बाजार के अंदर उस गुनाह को जाहिर कर दूं, मुझे कसम है मेरी किबरियाई की, अगर तेरा गुनाह जाहिर कर दूं तो दुनिया तेरी तरफ थूकने के लिए भी तैयार नहीं होगी। चुप कर, बस बर्तन भांडे में रहने दे। मुझे पता है जितना तू बना फिर रहा है, मेरे बंदों पे रोब ना डाला कर, औकात में रह। मैंने खोल दिया ना तेरा भांडा, मैंने तेरी गठड़ी खोल दी, गिरा खोलने की देर है। ये जूतियां मारेंगे तेरे सिर के अंदर तुझे सलाम करने वाले, बस औकात में रह। एक इस कंधे पर एक इस कंधे पर, न थकता नहीं, न स्याही थकती है ख़त्म, न उनकी कलम थकती है, न घिसती है, न शार्पनर है, न झाड़ू है, चल रही ठक 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 हर वक्त चल रही। आकर ज़हन में ख्याल आया, सोच, बुरी सांस ली, जाम मुँह को लगाया, गुनाह किया, गुनाह का सोचा, इसने लिख दिया, इसने लिख दिया। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे लाओ ना जरा खाता, इसकी चार्ट शीट दिखाओ जरा इसको। हाँ भाई, ये किया, ये भी करा था, ये भी। नहीं अल्लाह, मैंने थोड़ी किया। भागेगा, मैंने कोई नहीं किया। अल्लाह फरमाएंगे ठहर जा, अपनों की गवाही लेगा या परायों की लेगा? मैंने कहा अल्लाह है कोई मेरी गवाही दे। दुनिया के अंदर तो पैसे से दबा देता था, दुनिया के अंदर आँख के रोब से दबा देता था, दुनिया के अंदर धाड़ मार 4.5 करके थाने फ़ोन करके दबा। अल्लाह कहते आज दबा, लेकिन मैंने तेरी अम्मी से, तेरे अब्बू से, तेरे भाई से, तेरे रिश्तेदार से, तेरे ख़ानदान से किसी से गवाही नहीं लेनी। फरिश्तों इधर आओ। जी अल्लाह जी, इसके मुँह को सी दो, ज़ुबान इसके अंदर तालू के साथ जकड़ दो। या अल्लाह, फिर गवाही किससे लेगा? बताएंगे अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहेंगे मुँह से तो बुलाना ही नहीं, ज़ुबान हिलानी नहीं, ये हथेली बोलेगी। मार इस पर अल्लाह के दुर रहे, इन हाथों में कुरान नहीं पकड़ता था, इन हाथों में शराब पकड़ता था। ओए चुप कर चुप कर चुप कर। पैर की तलियां अड्डी बोलेगी, पंजे बोलेंगे, पैर की ये तलियां बोलेंगी। वतुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, पाँव बोलेंगे। अल्लाह यूँ करता था, यूँ करता था, अल्लाह यूँ करता था। वो कहेगा अल्लाह नहीं नहीं नहीं, मैंने इन्हें तेल नहीं लगाया, इन्हें बादाम नहीं खिलाया, या अल्लाह मैंने दूध नहीं पिलाया। झूठ बोल देने, झूठ बोल देने। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। ला जरा इसका जिस्त तक मूवी चला। दुकान पे बैठा निगाह कहाँ थी, मकान में निगाह कहाँ थी, काम वाली पर घर के अंदर काम करने आई निगाह कहाँ थी, बर्तन वाली धो रही थी निगाह कहाँ थी, साली पर निगाह कहाँ थी, भांजी भतीजे को देख के तेरे ज़हन में क्या ख्याल आया? जब सारे गुनाह करेगा,
यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ चबा लेगा, कोई पकड़। टप टप पसीना, पहले पैर गीले, फिर टखनों तक, फिर टांगों, फिर पिंडियों तक, फिर घुटनों तक, यहाँ तक पसीने में डूब जाएगा। जब सारे गुनाह याद कर आएगा, सर पकड़े, मा लिहादल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाय क्या हो गया, छोटा छोटा भी बड़ा बड़ा गुनाह सारा ही तो खोल के रख दिया। या अल्लाह ये गुनाह तो मैंने बंद कमरे में किया था, 0 वाट का बल्ब भी बंद कर दिया था, इलाहुल आलमीन रात के 3 बजे किया था, खिड़कियाँ बंद कर दी थी, रोशन बंद कर दी थी। इलाहुल आलमीन किसने इस गुनाह को देखा? आवाज़ आएगी रब्बी अल्लाह, मैं था ना। बताओ क्या बनेगी? बेटी पास खड़ी होने को तैयार नहीं, जिस बीवी का भुब्बा भर रहे हो वो पास खड़ी होने को तैयार नहीं। भला जिस बीवी के लिए माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, बहनों का ईद के दिन दाखला बंद किया, अल्लाह की कसम उस बीवी को कहेगा एक नेकी दे दे, दौड़ के कहेगी तू है कौन? तो कहेगा मैं जिंदगी में तेरे साथ शादी की थी। कहेगी मुझे याद कोई नहीं पड़ता, नफसी नफसी, अगर मेरा बेड़ा पार तेरी तरफ सोचूंगी। बेटी को कहेगा बेटी मैं अल्लाह अकबर घर में आता था, तेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आता था, तू तो काम आ जा। कहो कौन सी बेटी? तो मेरा अब्बा कोई नहीं। 4 बेटों को आवाज दे के कहेगा ये तो दुनिया के अंदर बेवफाई नहीं तो क्या है? हम महाजिर लोग हैं, हम इंडिया से हमारा खानदान माइग्रेट करके आया, हिजरत करके आया। हमारे यहाँ मेरे अजीज़ और रवाज है, अब्बू का इंतकाल हो जाए तो मामू का इंतजार करेंगे, कफन काठी का इंतजाम वो करेंगे, पहले दिल की रोटी, पहले टाइम की रोटी मामा देगा। मुझे नहीं पता, मैं लोहा मार्केट के अंदर जन्नत सेक्रेटरी का सदर का बेटा, मैं यहाँ के रवाज की बात नहीं कर रहा, मैं सराफा मार्केट का सदर हूँ, मैं फलानी जगह का सदर हूँ। मेरे 4 बेटे, चारों की दुकानें हैं, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी की होंडा की एजेंसी है, किसी की कोई दुकान है। भा लगानी इस कमाई को कि 4 बेटे होलसेल का काम करके भी अपने बाप को 2000 का कफन ना दे सके। मैंने क्या करना है ऐसी कमाई का? मामू रेडी लगाने वाला, मामू 20,000 तनख्वाह पर काम करने वाला, शर्म ही नहीं आई। 20,000 जब उसने जेब में से निकाल ले, कहा मैं तो और दे दूं, हाँ 4,000 और दे दे। उसके माथे पे पसीना तुमने देख के नहीं पड़ा, ये 20,000 पता नहीं किन की मिन्नतें करके लेके आया है। मेरे मरने पर मेरा मकान 2 करोड़ का, मेरे मरने पर मेरी दुकान के अंदर सामान 6 करोड़ का, मैंने इसका क्या करना है? जो 6 करोड़ के सामान में से 10,000 का खाना पका कर बच्चे मेरे मरने के बाद अल्लाह की मखलूक को नहीं खिला सकते। ये दुनिया के अंदर इतने बेवफा क़यामत के दिन मेरे साथ वफाई कहाँ करेंगे? नहीं यकीन आता, मर के देख ले। अल्लाह की कसम, मुकद्दरों वाले वो बाल हैं, अल्लाह अकबर, मुकद्दरों वाले वो माँ बाप हैं जिनके बच्चों को कुरान की दौलत मिल गई। वरना मेरा अजीज़ो आप मैं मर के देख लें, हमारे लिए एक कुरान पाक का सवाब पढ़ने के लिए मदरसे से बच्चों को बुलाया जाएगा। 4 घर के अंदर जवान बेटे, 3 बेटियां, ये एक दूसरे से मुशवरा करेंगी, कुरान खानी है, बरादरी आ रही है, पप्पो कौन से कपड़े पहनो, मम्मी कौन से कपड़े पहनो, ये कलर अच्छा लगेगा। अल्लाह अकबर, बाप की कुल खानी पर बेटियां अपने मेरे अजीजों कपड़ों का इंतखाब कर कर के पहनेंगी। बेटा शेव करा रहा है और जल्दी कर दे मेहमान आने वाले, कॉटन का जोड़ा पहन के यूं करके बैठा हुआ है, क्या मेरा अब्बा मरा था, मेरे सर पे पगड़ी बांधो। भाईरी मेरी बदनसीबी, हायरी मेरी बदनसीबी, मेरी बीवी बेटियों समेत, मेरे बेटों समेत आज बरादरी तो कुरान पढ़ के चली गई, इनकी जुबान से सूरह कुल वल्लाह न निकली। मेरे से बड़ा बदनसीब कौन है? मेरे से बड़ा नामुराद कौन है? सगी फुप्पी घर के अंदर लड़ेगी, जो भाई के जनाजे की बाई पकड़ के कह रही थी या अल्लाह इसे क्यों बेच दिया, मुझे ले जाता या अल्लाह, मैं तो बुढ़ी थी, मेरा क्या काम था। अभी जनाजा पढ़ के तेरे भतीजे वापस नहीं आएंगे। ये भतीजी को कहेगी भाई कहाँ तेरा, मेरा भतीजा कहाँ, जा उसे बाजार से एक रोटी दाल ला दे, मैं चावल नहीं खाती, मैं शुगर की मरीज हूँ। ये कहाँ गया काम?
पहले मस्जिदों में कुरान खानियाँ हुए थी मेरे अजीज़ों, यूँ करके कपड़े पीछे थे, खजूर की गुठलियों पे कलमा तैयबा पढ़ा जाता था। एक दूसरे से पूछे थे, हाँ भी कुरान खानी मुकम्मल होगी, तेरे कितने सिपारे रह गए, कितना रह गया, और तू पढ़ दे, तू पढ़ दे। अब मेरे अजीज़ों ढूंढे से कुरान नहीं मिलता, ढूंढे से अल्लाह का जिक्र नहीं मिलता, चौधरी बन के आने अल्लाह अकबर कार है बाप की कुरान खानी पे। इधर आओ, इधर हाजी साहब, इधर आओ जी, इधर आओ, इधर बैठो जी हाजी साहब, और जा प्लेटें साफ करके ला, धो के लेके आ, ये सवाब हो रहा है। मर के देख लो, रब्बे अकबर की कसम है, मुल्तान के सबसे बेहतरीन पकवान सेंटर से तेरे मरने पे खाना पक के आएगा। खोए वाले चावल तो बेटे की खुशी में खाए जाते हैं मेरे अजीजों, मटन गोश्त तो मेरे अजीजों बेटी बेटे की बारात में पका जाता है। ये कैसा बाप मरा मेरे अजीजों, फरिश्ते छितरोल कर रहे हैं, इधर मटन रोटी चल रही है, इधर मेरे अजीजों मक्खन खोए वाला जर्दा चल रहा है, उधर बन रब्बू का फरिश्तों ने सवाल किया, मेरे रब्बे को जवाब ही नहीं आया। हाथ जोड़ता हूँ वीरो, मैं खुद लोगों की कुरान खानियों में जाके कुरान पढ़ के आता हूँ। अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, ये आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। लोग आपको प्यार मोहब्बत के साथ बुलाते हैं, लोग आपको बड़े प्यार से अपने बाप अपनी माँ के पढ़ने पर बुलाते हैं। कम से कम मेरे अजीज़ों 11 मरतबा नहीं, 10 मरतबा नहीं, 3 मरतबा तो जाके कुल हुल्लाह पढ़ दिया करो, 3 मरतबा होता नहीं। कोशिश किया करो मैयत वाले घर से खाना नहीं। अल्लाह अकबर फरमाया, जो मैयत वाले घर से खाना खाता है फरमाया उसके दिल का स्याह होना यकीनी हो जाता है। फरमाया ओ लोगों, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालुल यतामा, फरमाया लोगों का यतीमों का माल खाने वालों, तुम माल नहीं खा रहे, फी बुतूनिहिम नारा, रोटी का लुकमा नहीं जा रहा बल्कि यतीमों का माल खा रहे हो, तुम्हारे पेट के अंदर जहन्नम की आग का अंगारा जा रहा है। अल्लाह को भी कह दो भाभी है, मुनीम साहब अल्लाह को भी कहो भाभी है, कुल खानियों की मुखालफत कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे बाप का कुरान है, नबी का कुरान है, खुदा का कलाम है, लगाओ अल्लाह पर फतवा। कब खाएं? वारसों को विरासत मिल जाए, 4 बेटों को विरासत मिल जाए, 3 बेटियों को विरासत मिल जाए, माँ काकमा को मिल जाए, फिर बेटा सारे पैसे की कुरान खानी कुल खानी करे, खुदा की कसम शिकवा कोई नहीं। मुझे उस कुरान खानी में बुला, मैं आऊँ, मामू अपने पल्ले से करे, ताया अपने पल्ले से करे, चाचा अपने पल्ले से करे, मुझे बुला, मैं कुरान खानी में आऊँगा, तुम्हें खाने की दावत भी दूंगा, खिलाऊंगा भी। मेरे अजीजों, जिस बच्चे को ना हग ना आवे, ना मूत ना आवे, ना अकल शकल हो, वो बच्ची जो शीर खार है, इसकी से कौन इजाजत लेगा कि तेरे बाप पर मैं देख पकाऊं? कफील लेगा, वकील लेगा, उनकी तरफ से उनका वारिस लेगा। ये वारिस लेगा जो मरने वाले की बीवी को इद्दत गुजरने से पहले मैली आंख से देख रहा है। अच्छा वो तो ऐसा है कि नहीं? हर जगह नहीं, अक्सर नजर आया कि नहीं है? मौला सज्जाद नुमानी इंडिया के अंदर अब भी आपको मेरे अजीजों यूट्यूब पर नजर आएगा, फेसबुक पे नजर आएगा, रोजाना दरस कुरान तरावी के बाद चलता है। कहने लगे जब मेरे अब्बू जी का इंतकाल हुआ, फरमाया मेरी अम्मी रोने लगी, मेरे भाई रोने लगे, 2-4 आंसू मेरी आंख में आए, लेकिन मैंने होश का मुजाहरा किया, जल्दी से दीवार टटोलता पंखा बंद कर दिया, बल्ब बंद कर दिए, मैंने मोटर बंद कर दी। मुझे मेरे भाई कहने लगे अब्बू की मैयत का वफात का असर पड़ गया, दिमाग सठिया गया, आवाज भागता हो गया, पागल हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शोफात सही हूँ। पगले अब्बू का जनाजा पड़ा है, बरादरी आ रही है, बत्ती क्यों बंद कर दी, पंखे क्यों बंद कर दिए? कहने लगे कितने भाई? कह इतने भाई। बहनें कितनी? इतनी। अम्मी मर गई? कहने अम्मी जिंदा है। कहा जब तक बाप जिंदा था ये मिल्कियत बाप की थी, अब बाप मर गया ये सारी मिल्कियत विरासत में चली गई। अल्लाह अकबर। जब तक सारे वारिस बहनें भाई अम्मी जब तक इजाजत नहीं देंगे घर का पंखा नहीं चलेगा, क्योंकि पहले बिजली का बिल बाप अपनी मर्जी से देता था। अब मेरा अजीजों मुश्तरका पंखा मुश्तरका बल्ब है। अब बताओ मिल के
पैसे दें, विरासत में से नहीं लेंगे। अगर सब 2 दिन की बिजली के पैसे जब तक विरासत तकसीम नहीं होती, जब तक सारे बिजली के पैसे नहीं देंगे। मैं आलिम हूँ, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने हदीस पढ़ी, मैं बाप की कब्र पे बोझ डालना नहीं चाहता। अब्दुल हन्नान आएगा हमारे कमरे में, सीम चलेगा, उसे तो ठंडक मिलेगी। अब्दुल हन्नान के बाप के पैसे का ऐसी नहीं है, ये हमारे बाप के पैसे का है। इसमें मेरी बहनें भी विरासत में शामिल है, भाई मेरी माँ है। जब तक मेरी बहनें मेरे बाप के पैसे की बिल की अदायगी की इजाजत नहीं देंगी, अब्दुल हन्नान पिराने पीर भी बन जाए, खबरदार इसे यतीमों के एसी के सामने बैठने की कुरान इजाजत नहीं दे रहा है। इसीलिए बाप से फरमाया, इसीलिए बाप से फरमाया अपनी जिंदगी में विरासत तकसीम कर दे कि मरने के बाद ये बेटियों का 1/4, 1/2, 1/8, ये बीवी का, ये बच्चों का, ये बच्चियों का, और कह दे जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसका मालिक हूँ, मेरे मरते विरासत ये तकसीम हो गई। फिर खाने पका तेरी मर्जी, रोटी पका तेरी मर्जी, ना तुझे खुदा पूछेगा ना जमीन वाले पूछेंगे। अभी यतीम रो रहा है, घर में अब्बू तलाश कर रहा है, अम्मी करी रोटी खा ले, करी अब्बू किथे गया, बब्बू किथे गया। मैं जर्दा आधी प्लेट में पुलाव, आधी प्लेट में जर्दा रख के खा रहा हूँ, और यही प्लेट में यतीम के पास आया, रोके कहने लगी पहले अब्बू को लेके आओ फिर खाऊंगी। खुदा के वास्ते मुसलमानों, तुम्हें यतीम के आंसुओं पर तो तरस खा लेना चाहिए। मैं छुआने वाला जर्दा खा रहा हूँ, उसी प्लेट में से मेरे अजीजों करौंदा मुरब्बा निकाल रहा हूँ, उसी चावलों की प्लेट के अंदर यतीम अपने बाप को तलाश कर रही है। जानो मेरे अजीजों, अल्लाह का कुरान आपके मेरे से क्या कहता है? एक कुरान का ना जानना जुर्म, जानने की कोशिश ना करना दोहरा जुर्म। अब मुझे बताओ क्या इरादा है? कुरान से बगावत करके, कुरान से दुश्मनी करके क्या जमीन पे पनपोगे? हरम में दुआ करो, कोई कान में कह रहा दुआ करो, कोई कान में कह रहा दुआ करो, वहां से चले किसी ना किसी का फोन पर ऐसे पैगाम आया, दुआ करना जी, दुआ करना जी। मैं सजदे में पढ़ पढ़ के सारी रात दुआ करूं, जब तक कुरान का हक अदा नहीं करोगे। मैं दुआ करके रो रहा, कुरान फरियाद करके रो रहा है और कह रहा अल्लाह जिस तरह इन्होंने मुझे अलमारी में बंद कर दिया, इनका रिज़्क बंद कर दे, इनका मस्जिद में दाखिला बंद कर दे। मुझे ईमानदारी से बताओ, खुदा तेरी मेरी सुनेगा या अपने कुरान की सुनेगा? घर के अंदर कपड़े तय से लगे हुए, बेटी उठी छोटी सी, उसने यूं कपड़े का जोड़ा खींचा, सारी तय खराब, माँ ने थड़ाक करके थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा तुझे नहीं पता कपड़े तय करके रखे, जरा खोल ला ये अलमारी, तनी कहाँ, जुज़दान कहाँ, जिल्द कहाँ, वर्का कहाँ, इसका कोई ख्याल नहीं। जिस बच्चे की आमील पर अफजाबाद भाई नदीम और सारे हजरात आए थे, आज मेरे लिए बिलाल, तेरे लिए भी खुशी का दिन, आज मेरे लिए भी खुशी का दिन। आज मेरे बच्चे का ख़त्म कुरान था। मैंने कहा नाम नदीम से, भाई फ़हीम से वादा कर रखा है वहाँ जाना है। मेरा बेटा कहने का बाबा दुनिया के ख़त्म पे जाते हो, मेरे ख़त्म पे नहीं आओगे। मैंने कहा अल्लाह के लिए आज जुदाई बर्दाश्त कर ले, खुदा की मखलूक में मुझे अल्लाह के कुरान का पैगाम देने दे, आज भी छोड़े बर्दाश्त कर ले। कल हौज़े कौसर पर परवरदिगार आलम ने इकट्ठे होने का वादा फरमा रखा है। बेटों की यही खुशी होती ना, बाप ही ना हो दुनिया के ख़त्मों पे जाए। मैं अपने बेटे ख़त्म पे नहीं गया। कल परसों मैं अपने बेटे से मिला, कहाँ से मैं आया था, उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की। उन्हें मुझे पता लगा मेरे को छोटा बच्चा है क्या, वो अपने बाप से इज्जत करेगा। मुंह मोड़ के लेटा था। मैं भी तो दिल रखता हूँ, मेरे भी तो दर्द हुआ होगा। 10 मरतबा घर से बीवी का फोन आ गया, और सुन ले देख कुरान सुना रहा है, सुन ले देख कुरान की आखिरी सूरतें पढ़ रहा है। मैंने कहा बस मेरा दिल इस काबिल कोई नहीं, मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है। बस अल्लाह से अल मदीना मस्जिद में बैठ के दुआ करूँगा, या अल्लाह जिस तरह मेरे पुत्र को कुरान की दौलत से नवाज दिया, इनके पुत्र को भी नवाज दे, इनके बेटों को नवाज दे। रब्बे काबा की कसम आज अल्लाह से मनवा लो, आज एक आंसू से मान जाएगा, कल पूरे सोने के थाल रखोगे वो देखना भी गवारा नहीं करेगा।
एक आंसू पर बख्शिश का वादा, एक आंसू पर जन्नतुल फिरदौस का वादा, एक आंसू पर हिदायत का वादा, एक आंसू निकालने पर रिज़्क़ का वादा, इज्जत का वादा। आज उसे रो के दिखा दो, कल हंसा हंसा के कब्र से उठा के जन्नत में लेके जाएगा। रह गए पीछे मेरे अजीजों 2 दिन, 29वीं रात, 28वीं रात गई, अब 29वां दिन चढ़ने वाला है। पीछे 2 दिन रह गए, या कल परसों या परसों तरसों, लेकिन इन 2 दिनों में लोगों पूरा महीना कमाया, पूरा महीना कारोबार किया। इन 2 रातें अल्लाह के हवाले कर दो और मेरे अजीजों सोना छोड़ दो, खुदा के घर में आके बैठ जाओ और इतना रो कि अर्श वाले को हमारे पे तरस आ जाए और कहे बस रोना बंद कर दे, मेरा बंदा तो इतना रोया, तेरे रोने ने मेरी जहन्नम की आग को बुझा दिया है। जब तक अपने आप पे नहीं रोगे मेरे अजीजों, अपने आप पे दुआ सुनी निकालोगे। इक़्तिदार की उस कुर्सी से वज़ीर आज़म उतरा, लोगों को अटैक हो गए। बेटे ने अल्लाह ना करे शराब पीनी शुरू कर दी, अटैक क्यों नहीं हुआ? 2 नंबर केस में बेशक 1 घंटा रहा तेरा मेरा बेटा जेल में होके आ गया, अटैक क्यों नहीं हुआ? तेरी 4 बच्चियां इफ्तारी के वक्त तेरे सामने नंगे सर आ गई, तेरे पे फालिज क्यों नहीं गिरा? पूरा महीना गुजर गया, तेरे मेरे बालकों ने घर में कुरान खोल के नहीं देखा, मुझे ब्लड प्रेशर आई, मेरा क्यों नहीं हुआ? उधर सैरी हो रही थी, मेरा जवान बच्चा कुंडी लगा के सो रहा था, ना खुदा ने उसे दस्तरखान पर बैठने की तौफीक दी, ना अपने आगे झुकने की तौफीक दी। तेरे मेरे दिल में दर्द क्यों नहीं हुआ? कुर्सी उसकी थी, इक़्तिदार से वो उतरा, तुझे मुझे क्या मिला? रेडी वाले की वही रेडी 3.5 साल में क्या मिला? दुकान वाले की वही दुकान जो अब आगे वो तुम्हें कौन से सोने के ताज पहना के जाएंगे? मेरे वीरों में थोड़े पैरी पहना, खुदा के वास्ते अपना एहसास करो। जिस सूरत को अल्लाह ने वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमील की कस्में उठा के बनाया, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम चाहते हो ये चेहरा जहन्नम के अंदर जले? मौसम खुला, खिड़कियां रोशनदान, दरवाजे, सारी चीजें, फिर भी यहां बैठना मुश्किल हो रहा है गर्मी की वजह से, रहमत की वजह से नहीं। अंदाजा लगा, कभी दफनाते मुर्दे को देखा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। पहले नीचे रखेंगे, फिर स्लेटें लगाएंगे और साथ साथ जोड़ दिए मिट्टी अंदर ना जावे। गारा बना के लाओ, गारे के डलों से सुराख बंद करेंगे, सफ रख कर फिर सुराख बंद करेंगे, हजारों मन मट्टी ऊपर डाल देंगे, फिर भी तसल्ली नहीं होगी। मट्टी को दबाने के लिए पानी का छिड़काव करेंगे। रो धो तेरी मर्जी, अब तेरा हमारा ताल्लुक खत्म हो गया। ये अलमारी में, ये बिलाल के सीने में, अब्दुल हन्नान के सीने में जो लारैब किताब है, इसे अपने सीने में बसा के चला जा। रब्बे काबा की कसम, इतनी पावरफुल किताब है, कब्र में लेट ले, खुदा की कसम कब्र की मट्टी को तेरे करीब नहीं आने देगी। एक आदमी को अज़ाब कब्र हो रहा था, कब्र के अज़ाब में मेरा अजीज़ों मुब्तला था। अचानक अज़ाब कब्र राहत में तब्दील हो गया, अक्खी खुल गई, ठंडी हवाओं के झोंके बिछोने। ए अल्लाह, क्या हुआ? न अम्मी, न अब्बू, न भाई, न बहन, सब जायदाद पैसे के तनाज़े पे सबसे दुश्मनी मोल ली। ये कौन है जिसने आज मेरे लिए हाथ उठा के मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया? कौन बोलेगा? अल्लाह। मैं बताता हूँ। अल्लाह क्या हुआ? ये मेरी कब्र जन्नत का बाग बन गई। याद कर, जब तेरा जनाजा घर में पड़ा हुआ था, जी जी अल्लाह, जी जी जी, उस वक़्त बाहर के कुछ लोग आए थे, हाँ लो मेरी जनाजे की मंजी उठाने आए थे, वो तेरी जनाजे की चरपाई उठाने आए थे और एकदम कूक लगी, कलमा शहादत, अल्लाह अकबर। इतने में एक औरत उठी थी, हाँ हाँ वो तेरे पैरों के पास है, और उसने तेरी मंजी के भाई को पकड़ के खींचा। 20 बंदे जोर लगा रहे थे उस औरत से, भाई छुड़ा नहीं रहे थे। वो मेरी बीवी थी ना,
उसने गोदी के साथ कोई चीज़ चमटा रखी थी। हाँ अल्लाह मेरा 2 महीने का बच्चा था। जब वो बच्चा उसकी गोद से छुटा तेरे चेहरे पर आके तेरे सीने पे गिरा, उस बच्चे ने 2 महीने ने यूं करके तेरे पे हाथ मारा। दादी भी चीखें मारने लगी, नानी चीखें मारने लगी, कोहराम मच गया। अल्लाह अकबर। फिर बूढ़ियाँ कह रही थी ऐसी मौत अल्लाह किसी को ना दे। तेरी बीवी रो के कहने लगी मेरी तो खैर है, बर्तन मांज के गुजारा करूंगी, इसे बता किसके सहारे छोड़ के जा रहा है। हाँ अल्लाह। फरमाया आज वो तेरा बच्चा 4 साल का हो गया। फिर अल्लाह का तेरी बीवी उसकी माँ ने आज उसे नहलाया, कपड़े पहनाए, सर में तेल लगाया, कंघी की आंखों में सुरमा लगाया, फिर काले रंग का टीका कान के पीछे डोरा लगाया, नजरें बदना लग जाए। तेरा यार तेरे साथ उम्रे पे गया था, तेरे उम्रे पे गया जी जी, वो मदीने से खजूरे टोपी लेके आया था जी। आज वो टोपी तेरी बीवी ने तेरे कपड़ों में से निकाली। वो टोपी बड़ी थी, उसने पीछे से सिलाई करके टोपी छोटी की। आज वही मदीने की टोपी तेरे बेटे के सर पे पहनाई। अल्लाह फिर क्या हुआ? उसकी माँ उंगली पकड़कर सामने कुतुब खाने से 20 रुपए का नूरानी कायदा लेके आई। अल्लाह फिर क्या हुआ? वो नूरानी कायदा लेके मस्जिद अल मदीना में आई। इधर बच्चे छोटे छोटे पढ़ के झूम रहे थे। मदरसे में आई और कहने लगी कारी साहब जरा बात सुनियो। हाँ जी मैं फलाने की घरवाली, अच्छा जो फौत हो गया जी मौली साहब, किस लिए आई है बहन? मौली साहब ये उसका बेटा है, मेरी उसकी निशानी है, क्या करूँ? मौली साहब लोगों के बर्तन मांज मांज के गुजारे करती हूँ, मेरे पास ज़्यादा फीस कोई नहीं, मैं स्कूल में दूँ। मुझे पता लगा है कि यहाँ मदरसे में कुरान की तालीम फ्री दी जाती है, लोग ज़कात अतियात से ताउन करते हैं। मौली साहब मेरा बच्चा पढ़ा दो, चलो कुछ किस पे पढ़, कुरान इसके काम आएगा। मौली साहब ने माँ के हाथ से हाथ छुड़ाया, अपने हाथ में लिया। अच्छा फिर अल्लाह क्या हुआ? फिर वो हाथ पकड़ के मदरसे के अंदर ले गए। वो बच्चा यूं करके कह रहा था अम्मी अम्मी अम्मी, मेरी रहमत का दरिया जोश मार रहा था। वो कह रहा था अम्मा, मैं कह रहा था बंदा, वो कह रहा था अम्मा, मैं कह रहा था बंदा। मौली साहब ने उसे अपने आगे बिठाया, नूरानी कायदा खोला, यूं करके उंगली की, कहा बेटे पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तेरे 4 साल के बच्चे ने पहली मरतबा मुझे रहमान रहीम कहा। आज तेरे 4 साल के बच्चे ने पहली मरतबा मुझे रहमतों के साथ पुकारा। आज तेरे बच्चे ने 4 साल के बाद कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तेरी कब्र में देखा जहन्नम की आग जल रही थी, तेरे बच्चे के तोतले से बोल पर मुझे प्यार आया, तेरा अजाब जजा के अंदर बदल दिया। मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि तेरा बच्चा रहमान रहीम कहे, मैं तुझे मैं अजाब दूं। मैं अल्लाह की गैरत को हया ने लग गया, तेरे बच्चे के रहमान रहीम कहने पे मैंने तेरा सारा अज़ाब कब्र माफ फरमा दिया। अंदाजा लगा मेरा अब्बा कोई नहीं, सन 82 में गया, मेरी अम्मा कोई नहीं। मेरे भाई ने कुरान सुनाया, मेरे भतीजे ने कुरान सुनाया, मेरी बहन ने कुरान सुनाया, मेरे बेटे ने कुरान सुनाया। रब्बे काबा की कसम कितने फरिश्ते रोजाना दरवाजे पे आ रहे होंगे। घर में हमारे तरावी, अल्लाह अकबर, घर में तरावी का अल्हम्दुलिल्लाह तमाम होता है। लोग घर में सालगिरह करते हैं, हम भी करते हैं, बच्चों की खुशी है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, लेकिन जब सालगिरह होती है उसी जगह पर हम इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 27 रोजा तरावी भी करवाते हैं। अल्लाह की कसम 2 भाइयों ने इस वक्त कुरान सुनाया। कितनी उम्र? एक की 10 साल, एक की 12 साल। 10 तरावियां उसने, 10 इसने। जब मुसल्ला पलट के आगे पीछे आते होंगे, रब की नामत भी जोश मारती होगी। जब वो कहता होगा अर्रहमानिर्रहीम, जब वो कहता होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब वो पढ़ रहे होंगे ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, जब पढ़ रहे होंगे अर्रहमान अल्लमल कुरान, जब पढ़ रहे होंगे यासीन वल कुरानिल हकीम। ईमानदारी से बता, मैं तेरी तारीफ करूं आपको मुझे पे प्यार आता है। जब बंदा खुदा की तारीफ करता है, खुदा की कसम अर्श वाले को बंदे पे प्यार आने लग जाता है। पढ़ लो मेरे वीरों,
ये ऐसी लारैब किताब है, यूँ देखना भी इसे सवाब है, इसे देख के हंसना भी सवाब है, सर झुकाना सवाब है, इसे हाथ लगाना सवाब है, कपड़े का जुजदान बनाना सवाब है, 50 रुपए की रेल लाकर इसके पास रख देना सवाब है, इसे सीने से लगाना सवाब है, इसे चूमने से लगाना सवाब है, इसे खोल के देखना सवाब है, इस पर उंगली रखना सवाब है, इसे पढ़ना सवाब है, इसे समझना सवाब है, इसे समझाना सवाब है। तो आज कुरान के साथ यारी लगा, ये कब्र में यारी लगाएगा, मैदान हशर में यारी लगाएगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसा यार है पढ़ने वाले को जन्नत में पहुंचा के छोड़ता है। जब कुरान पढ़ने वाला जन्नत में रहता है, ये यार जन्नत में उसी के घर के साथ अपना घर बना लेता है। नियत करो इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। वक़ाल रब्बुकुम, दूसरा टॉपिक, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह से दुआ कर करके अल्लाह से लेंगे, दुआ करके। मौलवी साहब दुआ करो, ये माशाल्लाह चौथा पारा पढ़ना है, ये हाफिज बन जाए। बोलने का अल्लाह हाफिज बना दे। अब जब हाफिज बन गया, अगला साल आया, सुना स्कूल पढ़ रहा है ना जी, ज़्यादा बोझ है, कैसे पढ़ सकता है, कैसे तरावी सुना सकता है, तूने दुआ इसके लिए कोई नहीं की, तूने कहा था हाफिज बना दे। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, आपने कहा हाफिज बना दे, अल्लाह ने कहा बना दिया। 4 दुआएं और करवाया करो, 4 दुआएं और करवाया करो। अल्लाह इसे कुरान का हाफिज बना, अल्लाह इसे आमिल कुरान बना, अल्लाह इसे आलिम कुरान बना, अल्लाह इसे हामिल कुरान बना, अल्लाह इसे आशिक़ कुरान बना। जब कुरान से इश्क हो जाएगा तो अल्लाह की कसम तहज्जुद में पढ़ना भी आसान हो जाएगा, मुसल्ले पे पढ़ना भी आसान हो जाएगा। अपने बच्चे के लिए दुआ कर, कुरान का जानने वाला आमिल कुरान कर दे, कुरान का वारिस कर दे, आलिम कुरान कर दे, अमल करने वाला जानने वाला कर दे, आशिक़ कुरान कर दे। जब कुरान से इश्क हो जाता है, या एक अल्लाह का वली सो रहा है जिसे दुनिया बहाउद्दीन ज़करिया के नाम से याद करती है, गए हो कभी अल्लाह वाले के मज़ार पे? देखा अब क्या हो रहा है, कितनी बड़ी तौहीन है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के आखिर में पैर कमज़ोर पड़ गए, टांगे हर वक्त खटड़े पर बैठे रहते। एक दिन इल्का हुआ, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी आज जो तेरे चेहरे की ज़ियारत करेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। आपने फरमाया मेरे मुरीदों, मेरे खटड़े मेरी मंजी को उठा के पूरे मुल्तान की गलियों में सैर कराओ, ताकि मेरा चेहरा देख के जन्नत में जाने से कोई महरूम ना रहे। तेरे मेरे जैसा तम्बू पे कपड़ा डाल के टिकट लगा लेता, 200 रुपया दो, चेहरा देख लो। हम तो हर चीज़ को बेचते हैं ना मेरे भाई। इनके पास पानीपत से हज़रत फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इल्म हासिल करने के लिए आए। हम बेटा लेने जाते वो इल्म हासिल करने के लिए आए। हज़रत जी का मुझे कुरान का इल्म पढ़ा दो, का पढ़। रोज़ाना शब रोज़ फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत देखी। आपने फरमाया बेटे एक तेरे से बात अर्ज करूं, मुझे तेरे से बड़ा गैरत वाला, तेरे से बड़ा शरीफ नफ्स कोई नजर नहीं आता। आज ही मेरी बच्ची बालिग हुई है, अगर तू चाहे मैं अपनी बच्ची का तेरे से निकाह कर दूं। शाह सदरुद्दीन हजरत के बेटे खड़े हुए, अब्बा अब्बा देर ना करो, मैं भी तैयार हूँ, मैं भी हम ही भरूंगा। हजरत फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे उस्ताद का घर मिल जाए फिर बेटी मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात है। निकाह हो गया। कुछ अरसे के बाद हजरत फ़खरुद्दीन की घरवाली बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी फौत हो गई। आप तने तनहा फिरते। हजरत शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने फरमाया बेटे दूसरी बहन जवान है, मेरा दामाद अकेला अकेला फिरता है, रोटी पकाने वाली नहीं, कपड़ा पकाने धोने वाली नहीं, अकेला अकेला फिरता है। बेटे अगर तू इजाज़त दे तो दूसरी बहन निकाह में दे दूँ। हजरत शाह सदरुद्दीन कहने लगे अब्बा तू दे दे, लेकिन मैं तो हम ही नहीं भरता। क्यों? मेरे भनोइये का नफ्स ही नहीं मरा। मैंने कहा बेटे क्या बात, रोटी ज़्यादा खाता है? कहना ही नहीं, आँखी में हयाई करता है? नहीं। फिर बेटे नफ्स नहीं मरा। कहा अब्बा कल फजर की नमाज हो रही थी, मेरे साथ सब में खड़ा था, इमाम साहब कुरान पढ़ रहे थे, इसने नियत नहीं बांधी, ये अपने कुर्ते से यूं करके पक्का जल रहा था। अब्बा जिसे अल्लाह के सामने खड़े होने में गर्मी का एहसास हो जाए, हम दामाद तो दूर की बात अपने घर का नौकर बनाना भी गवारा नहीं करते। यहाँ पर एक काम कर, तो अल्लाह के सामने खड़ा तुझे गर्मी का एहसास। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा घर के कवाड़ खुले, अल्लाह अकबर,
चोर घर में आ गया, कुछ ना मिला, फटी हुई चादर मिली, सर पर उठाई दौड़ गया, दरवाजे के पास गया, अंधा हो गया। वही की होया, लगता है अल्लाह वाली की करामत है। चादर रखी, आंखें वापिस आ गई, दूसरी मरतबा फिर अंधा, तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर, चादर रख के कहला मौला किस घर के अंदर आ गया, आवाज आई जल्दी से बाहर निकल जा। इसने सजदों में रो रो के इतना मुझे राजी कर लिया, ये ऐसा बरकत वाला कच्चा मकान है, इसमें तो शैतान को भी आने की इजाजत कोई नहीं है। अल्लाह ज़य्यिनू बियूतकुम, अम्मी कहाँ है? अफ्तारी नहीं बनाई, वहाँ पर्दे लेने गई लंडे बाजार में। अम्मी कहाँ है? वो जाज़म लेने गई है। अम्मी कहाँ है? बाजार गई है, जुत्ती लेने, मेहंदी लेने, ब्यूटी गई है। अम्मी मिलती नहीं घर पे। ज़य्यिनू बियूतकुम, और जो औरतों के काम हुए ना जी, घर भी तो फिर उन्होंने देखना हो, झूठ। ज़य्यिनू बियूतकुम, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ। खूबसूरत किस चीज़ से? नमाज के सजदे से और कुरान की तिलावत से। जिस घर के अंदर नमाज का सजदा और कुरान की तिलावत होने लग जाए, वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकते जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। खोल के बैठ जो करो यार, मुसल्ला घर के कोने में रखा करो ताकि फरिश्ते आते जाते रहे कि इस घर के अंदर मुसल्ला पड़ा है। हज़रत शाह फ़खरुद्दीन के कान में पड़ गई, मेरा बनोई, मेरा साला मेरा मुखालिफ हो गया। इतनी शर्म आई, सारी तालीम छोड़ के पानीपत चले गए करनाल, अकेले गलियों में फिर रहे हैं, तन्हा। हाय, मेरे पीर के घर से मुझे ये शिकवा मिला। इतने में ख्वाजा नेमत अली किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हुई। फ़खरुद्दीन यहाँ का फिर रहा है, तो वहाँ कुरान पढ़ने गया था। कहने लगे शादी हजरत ने बेटी से कर दी, फौत हो गई, दूसरी देने चाहिए। साले ने यूँ कह दिया, रो बदनसीबा हूँ, साले ने कह दिया नफ्स इसका कोई नहीं मरा। नेमत अली किरमानी शादी करेगा? उन्होंने कहा हजरत जी मैं वैसी औरत से करूँगा जैसे भाउद्दीन ज़करिया की थी, नेक, हाफिज, दीनदार। अब नेमत अली क्या करे? बेटे, उस वली की बेटी तक तो मेरी बेटी पहुंच नहीं सकती, लेकिन इतना मेरी आंखें ज़रूर देखती हैं, मेरा कलेजा ठंडा है। इतना मुझे पता है, मेरी बच्ची फजर की नमाज के बाद कुरान खोल के बैठती है, जब तक पूरा कुरान नहीं पढ़ती मेरी बेटी के पेट में रोटी का टुकड़ा नहीं जाता है। हज़रत फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की आंखें खुल गई, रोज़ाना कुरान का ख़त्म करने वाली आंखें खुल गई। अल्लाह, ये कहावत कोई नहीं, हम सोचा करते थे यार किस तरह होता है। मौलवी साहब यकीन जानो मेरे से 10 साल छोटा होगा, मुफ्ती शराज है पीर महल के अंदर, अलसर के अंदर, तकवा खुदा की कसम अल्लाह ने औरतों के जेवर की तरह से दे दिया, इतना तकवे वाला। मैंने कहा मुफ्ती साहब हर वक्त आपके होंठ हिलते रहते हैं, क्या करते हो? कहने लगे अब्दुल अन्नान भाई अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 35 सिपारों का मामूल है, सवा कुरान पाक रोज़ाना पढ़ता हूँ, और रमज़ान की तरावी में अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा मुसल्ला सुना रहा है, 10 बार 3 पारे रोज़ाना की मामूल। और वो तो मर्द है, 35 साल का जवान है, आओ मेरे पास पीर महल आना, मैं एक बुढ़ड़ी दिखाऊंगा जिसकी हड्डियां उसका मांस छोड़ गई। कौन है? जिस मस्जिद में जुमा पढ़ाता हूँ वहाँ के मोहतमी मौलाना सिद्दीक रब्बानी की रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली 82 साल पता नहीं 88 साल की औरत है, फजर की नमाज के बाद कुरान पाक शुरू कर दिया, असर की नमाज से पहले ख़त्म कर देती है। घरवाली से पूछो, टाइम ही कोई नहीं, तुम्हारे से पूछो टैग कौन सा तुम आइटम अब तैयार कर रहे भाई, दुकान कर रहे हो और क्या कर रहे हो? घरवालियों के पास भी टाइम कोई नहीं, रोजे रखने का टाइम कोई नहीं। ये मेरा दादा है माशाल्लाह, 80 साल की उम्र होगी, चश्मा नहीं लगाते। ये मेरे दादा अबू हैं माशाल्लाह, इनका हाफजा बड़ा तेज़ है। दादे से कोई नमाज पढ़ ले ना, पूत मेरे से जाए नहीं जानता, क्यों? दादे बट्टे गोड्डों में कमर में दर्द है। ये दादा यहाँ से निकल कर लोहा मार्केट में 1.5 मील जाकर दुकान पर चौधरी बन के बैठता है, उस वक्त तो दर्द नहीं होता, घर की दीवार के साथ खुदा का घर है, यहाँ ते दर्द होता है। मालूम हुआ तुझे दुकान पर जाने की इजाज़त, अपने घर में खुदा बुलाने की इजाज़त नहीं देता। ये मेरी दादी अम्मा है, ये हांडी खुद पकाती हैं, मसाले खुद कूटती हैं, ये नहीं ग्रैंड मसाले लेती, ये नहीं बाजार, सारा काम खुद करती हैं। मैंने कहा दादी नमाज भी पढ़ती है ना? बेटा घुटनों गोड्डे जुड़े पड़े हैं, खड़ा नहीं हो जाता, बैठा नहीं जाता, बस तस्बीह पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ। सुनो सुनो, मुल्तान के गयूर मुसलमानों, मुझे आशिक कहना, गुस्ताख रसूल ना कहना, फ़र्ज नमाज छोड़ दो, दुरूद शरीफ पढ़ लो, खुदा की कसम नमाज के सजदे की छुटकारी नहीं मिलेगी, खुदा की कसम नमाज के छोड़ने का गुनाह मिलेगा। अगर निरे दुरूद शरीफ से मेरा
अजीजों बात बनती तो अल्लाह 4 दिल की भूखी, अल्लाह का नबी 4 दिल की भूखी अपनी फातिमा से कहता मैं मोहम्मद पर दरूद पढ़ सो जा। ना ना, 4 दिल की भूखी बेसूद मुसल्ले पे नबी ने बाहें डाल के खड़ा किया। ए फातिमा होश कर, बिलाल की अजान की आवाज़ आ रही है, बिलाल अजान दे, उससे पहले मुसल्ले पे खड़ी होकर दिखा। ए फातिमा अगर तेरी से नमाज का सजदा कदा हो गया तो तेरा बाप क़यामत के दिन उम्मत को क्या मुंह दिखाएगा। हमास अल्लाह के कुर्ब का बिलाल जी आमना के लाल फरमाया अजान दिया कर। बिलाल अजान की आवाज़ सुन के मैं मोहम्मद का कलेजा ठंडा हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे घर के अंदर कोई मीटिंग हो रही हो, अजान की आवाज़, दरवाज़ा बंद कर दे, दरवाज़ा बंद, डूब मरने का हमारे लिए मकाम है। तभी तो खत्म नबूवत पर हमले हो रहे, तभी तो सहाबा के गुस्ताख पैदा हो रहे। मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर, हमारे अंदर क्या क्या किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं। माफिया कल कितनी मांगी, रोटी भी खाई मस्जिद में, आइसक्रीम में भी चली, दूध सोडे भी चले, बोतलें भी चली, फिर मजलिस से ज़िक्र भी हुई होगी, फिर रो रो के होके भर भर के दुआ की होगी। क्यों कबूल नहीं हुई? यहाँ से की, यहाँ से कोई नहीं की। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ वक़्त का डाकू है, डाका मारने जा रहा है। बाद जगह ऐसे आया डाका मारने, एक गरीब के घर में गया कि आज तेरी छोकरी को उठा के लेके जाऊंगा। गरीब कहने लगी अब्बा क्या बनेगा? फरमाया जब रब के साथ ताल्लुक मजबूत हो तो फुज़ैल जैसे पैर की जुत्ती भी नहीं बिगाड़ सकते। बेटी तू मेरी गोद में सर रख के सो जा। अब्बा क्या करेगा? कि मेरे पास भी एक हथियार है जो सारे कायनात के नबी ने बताया। क्या हथियार? बुजुर्ग बुढ़े ने की, कुरान खोल के बैठ गया। का फुज़ैल जैसे हजार आ जाए तेरी इज्जत का बाल बींगा नहीं कर सकते। उधर हटो बटो रोशनदान खिड़कियाँ बंद हो गई। फुज़ैल बिन अयाज़ डाकू आ गया। फ़ियाज़ ने दीवार फलांगी, छत पे चढ़ा, बुढ़े की जुबान से निकला अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों पे वो वक़्त नहीं आया कि अल्लाह का जिक्र सुन के उनके दिलों की सख्ती नरम नहीं हुई? अन्तख्शा कुलूब अन्तख्शा, क्या अभी तक वो वक़्त नहीं आया? क्या उनके दिल नहीं दले? क्या उनकी आँख से आंसू ना निकला? एक कुरान की आयत सुनी, दिल की दुनिया पलट गई, जहन बदल गया। पीछे मुकड़ के कहने लगा दीवार ना फुलांगो मेरी जमात, बस करो बस करो। उसने कहा क्या? तुम चोरी करो, अव्वल तो मना करूँगा, ना करो, करो तुम्हारी मर्जी। लेकिन आज फुज़ैल सच्चे दिल से तौबा कर रहा है। वो डाकू को ले कहा फुज़ैल ए चंगी यारी है, ये अच्छी बात है, चोरियाँ इकट्ठे रल के की, आज तौबा भी इकट्ठे रल के करेंगे। अल्लाह के दरबार में जब उसने रो के दिखाया और जुबान से कहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तूने तो कहा है इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा, तूने तो कहा है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, तुम सारे फ़कीर हो, गनी मेरी ज़ात है। ए अल्लाह फिर फ़कीरों से हिसाब नहीं मांगा करते, फ़कीरों से लिया नहीं करते, फ़कीरों को दिया करते। तूने तो कहा इन्नमा सदक़ा, सदका फ़कीरों का हक है। आज अल्लाह रहमत का सदका दे दे, या अल्लाह अपनी इज्जत का सदका दे दे, अपने महबूब की जूतियों का सदका दे दे, आले रसूल शोहदाए बदर औद का सदका दे दे। आज जवानों की जवानी कबूल कर ले, हमारे बच्चों को कुरान का हाफिज बना दे, आलिम बना दे, हमारी बच्चियों के भाग जगा दे, हमारे माँ बाप को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा, सदका अता फरमा दे। हुसैन ने रो के दिखाया, अल्लाह ने गुनाह को माफ कर दिया। अगला दिन हजरत फुज़ैल सर पे पटका बांधे हुए अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हुए, मलदक़ल बाब, कौन है बुए थे? फ़याज़ डाकू, ना डाकू नहीं तेरा मुजरिम। दरवाजे की झीरी में से देखा असला तलवार नहीं, ओए होए फ़कीराना लिबास, पैर के अंदर टूटी जुत्ती। बुआ क्या हुआ? तेरे घर से चोरी की, तू मुझे माफ़ कर दे।
इतने पैसे तेरे घर से लिए थे, ये ले, इतने पैसे तेरे घर से लिए, तेरे ढोर खोले, ये ले। जब पैसे ख़त्म हो गए, फुजैल ने यहूदी का दरवाज़ा खटखटाया। कौन? फुजैल। डाकू? का नहीं, फुजैल तेरा मुजरिम। का तेरे जानवर चोरी किए थे, मेरे पास है नहीं, माफ़ कर दे। उन्होंने कहा अच्छा, चोरियाँ तो सीधा चोरियाँ, कोई नहीं करनी। कहा फिर पैसे तो है कोई नहीं, जब तक तेरे जानवरों के पैसे नहीं पूरे होते अपने जानवरों का गोबर मेरे से उठवा ले, जब तक तेरे पैसे नहीं पूरे होते अपने जानवरों को चारा डलवा ले। उन्होंने कहा तू फयाज ही है ना, फजैल बिन आज है। कहाँ? फजैल ही है ना। कहा डाल मेरे जानवरों को चारा। एक दिन, दो दिन, तीसरा दिन उस यहूदी ने देखा अल्लाह, जिसके पास से अल्लाह अकबर, जिसके पास से कोई गुजरना गवारा ना करता था, डरते थे, आज अल्लाह अकबर मक्खी मच्छर उसके ऊपर बैठे हुए और रो रो के गोबर उठाते हुए तस्ले उठा दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अगर इससे काम बढ़ जाए तो काफ़ी है। यहूदी बड़ा समझदार था, कहने लगा फुजैल, जी जी इधर, ये इसके अंदर पैसे हैं, सोने के सिक्के, ये इसको उठा मेरे पीछे पीछे ले गया। हज़रत फुजैल ने कंधे पर पीछे पीछे चलते चलते, क्या करूं, यहाँ ला के रख दे, रख दी। वो यहूदी आगे बढ़ा, थैली की गिरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला, मैं ईमान लाया फुजैल के खुदा पर, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हुआ? यहूदी कलमा। कहाँ? फुजैल, मैंने तौरात इंजील पढ़ी, तौरात इंजील में मैंने पढ़ा है जो सच्ची तौबा करता है उसके हाथ में मट्टी भी सोना बन जाया करती है। फुजैल, ये पैसे नहीं थे, ये सोने की ठिकरियाँ नहीं थी, ये मट्टी का डला था, ये मट्टी के रोड़े थे। मैं देखना चाहता था तूने सच्ची तौबा की या झूठी। तो मट्टी का तोड़ा उठा के लाया, तूने ऐसी सच्ची तौबा की, तेरे हाथ लगने से अल्लाह ने मट्टी को भी सोना बना दिया। तू भी सच्चा, तेरी तौबा भी सच्ची, तेरा रब भी सच्चा, तेरा मोहम्मद भी सच्चा, कुरान भी सच्चा। अब मजदूरी नहीं करानी, मुझे कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा, पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अल्ला मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब तौबा करेंगे क्या देगा? 29वां पारा, वकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तौबा करके दिखा, औलाद दूंगा, नेक दूंगा, फरमा बरदार दूंगा, खेतियों में बरकत दूंगा, फसलों में बहारें दूंगा, रिज़्क़ में तरक्की दूंगा, दुनिया के अंदर इज्जत दूंगा, मकाम दूंगा, हैसियत दूंगा, अपना कुर्ब दूंगा, हज उम्रे कराऊंगा, अपने नबी की अताअत कराऊंगा, बंजर जमीन पर पांव रखेगा, हरियाली उगाऊंगा, उंगली का इशारा करेगा, आसमान से बारिशें बरसाऊंगा। तेरे दिल के अंदर जो खाने के लिए तेरा मन चाहेगा, उससे होने से पहले पहले वो तेरे सामने ला के रखूंगा। बस एक काम कर, जुबान से कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा। सारा मजमा, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर जोर से बोलो, या अल्लाह मेरी तौबा। नहीं नहीं, जरा दिल को झुका के, नजरें झुका के, शर्मिंदगी का एहसास करके, अखें बंद करके, अल्लाह के सामने मुजरिम की तरह बैठ के, पता नहीं मेरा क्या फैसला होगा। अब दर्द दिल से रोना नहीं आता तो रोने की शक्ल बना के को, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर को, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर को, या अल्लाह मेरी तौबा। मैं बोलता रहूं, आप तौबा करते रहे। ए अल्लाह, शिर्क से मेरी तौबा, या अल्लाह कुफर से मेरी तौबा, जिना से मेरी तौबा। बच्चियों को, अल्लाह बच्चियों को देकर अपने बच्चियों को कम हैसियत देने से मेरी तौबा, जिना से मेरी तौबा, रिश्वत से तौबा, या अल्लाह चोरी से तौबा, बेहयाई से तौबा, झूठ से तौबा, सूद से तौबा, हराम पैसे से तौबा। फिर को, या अल्लाह मेरी तौबा, दाढ़ी कटाने से तौबा, नमाज का सजदा कर छोड़ने से तौबा, ज़कात न देने से तौबा। कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। तुमने कितनी मरतबा कहा? 5 मरतबा
7 मरतबा, लेकिन रब्बे किबरिया की कसम है मैंने 1 मरतबा कहा या अल्लाह तौबा, उसने 70 मरतबा कहा बंदा मैंने तुझे माफ फरमा दिया। हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ। इसमें रोब भी है, इसमें मर्दानगी है, ये मदीने का टिकट है, यह हज उम्रे का, अल्लाह की रज़ा का, जन्नत फिरदौस का टिकट है। नियत करो इसको चेहरे पर सजाने की। और नमाज नहीं छोड़नी मेरे बाप जिस हाल में। और रोज़े पहले जो गफलत से छोड़ते हैं, हिम्मत है तो रखो वरना उनका फिदिया दो। एक रोज़े का फिदिया 140 रुपये बनता है, जिन्होंने छोड़े तुम्हारे पर लागू है अल्लाह की तरफ से। अगर रख सकते हो तो रखो। अगर शरीयत जानता हो, डॉक्टर, आम डॉक्टर नहीं जो अमेरिका से लंदन से पढ़ के आया, वो डॉक्टर जो पढ़ के भी आया और कुरान जानता हो, शरीयत को जान, वो अगर तुम्हारी नब्ज़ देखकर, तुम्हारे मर्ज, तुम्हारी टेस्ट देख के आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, फिर भी डरते डरते रोज़ा छोड़ो कहीं गैर रोज़े की हालत में मौत ना आ जाए। जानबूझ के रोज़ा छोड़ दिया या रोज़े की हालत में अल्लाह की नाफरमानी कर ली, 2 महीने के रोज़ों का कफ़ारा। एक रोज़ा छोड़ने पर मुसलसल लगातार 2 महीने रोज़े रखने हैं।